देखिए, हम अगला अभ्यास है 2.2 बहुपद है, ये 2.2 स्टार्ट करेंगे। लेकिन 2.2 पढ़ने से पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। तो गुणनखंड के लिए हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं, कुछ बेसिक पॉइंट। गुणनखंड आपको कब आएगा? जब आपको कॉमन लेना आता हो, ठीक है, कॉमन लेना आता हो। और दूसरा देखिए, गुणनखंड की जो सवाल बनती है कैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास 7x है और यहाँ पर ये है। अगर हमें इसका गुणनखंड करना है तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको कॉमन लेना पता होना चाहिए कि कॉमन कैसे लिया जाता है। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि सेट कैसे बनाया जाता है, सेट बनाना। अब सेट बनाना क्या है? वो अंकों का सेट बनाना होता है, यानी कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए। 2 अंक आपको ढूंढना है, गुणा करने 12 आ जाए और जोड़ने पर 7 आ जाए। तो ये सब नियम हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा एकदम बेसिक से बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें, सबसे पहले सीखना है आपको कॉमन लेना, कि कॉमन कैसे लेते हैं। इस सवाल में कॉमन लेना बहुत ज़रूरी सीखना है। उसके बाद सेट बनाना है, फिर आप तीसरे नंबर पे कर लेंगे गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कॉमन लेना, कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कॉमन। बात नहीं, देखो, कॉमन लेना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम छोटा सवाल लेते हैं। देखिए, जो वैसे कॉमन का नाम इंग्लिश है कॉमन, और हिंदी होता है उसका उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेना। अब कॉमन होता कैसे है? देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक सवाल लिखा ax ay। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन का मतलब जो दोनों में मिल रहा हो। तो क्या मिल रहा है? आप देखेंगे हमारे पास 2 पद हैं, दोनों में a और a दोनों में है, तो यही a हमारा कॉमन है, यही a कॉमन है। तो कॉमन कैसे लिया जाएगा? तो a यहाँ से निकाल लीजिए, और जैसे यहाँ से a निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x, और प्लस को उतार लो। अब यहाँ से भी a निकाल लो तो यहाँ बचा y। ये होता है कॉमन लेना। अब दूसरा सवाल आप समझ लीजिए। जैसे मान लो हमने सवाल बना दिया एक्स वाई और यहाँ पे 7x बना दिया। अब इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, ये x दोनों में है, तो जो दोनों में है वही कॉमन होता है। तो यहाँ पे x निकाल लिया। अब देखिए कॉमन निकालते कैसे हैं? जब आप कॉमन ले लेंगे तो उसके बाद x को यहाँ पे छोड़ दो, x छोड़ दिया तो क्या बचा? y। और यहाँ से x छोड़ दो तो +7 बचा, +7, ये लिख दिया। यानी कि ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया? कॉमन ले लिया। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाय, तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल था कॉमन लेना। अब थोड़ा इसके ऊंचे लेवल पे चलते हैं। देखिए, दूसरे लेवल पे अगर हम बात करें तो हम एक सवाल ये बना सकते हैं एक्स स्क्वायर 7x। अब देखिए इन दोनों पदों में क्या कॉमन है? x, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो x कॉमन है। तो जब यहाँ पे x निकालेंगे तो यहाँ पे 2x है, 1x निकालोगे तो x बचेगा, और यहाँ पे x निकालोगे +7 बचेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। अगला सवाल, जैसे हमने एक्स स्क्वायर +8x लिखा, इसमें क्या कॉमन है? आप देखेंगे x और x। यहाँ पे x कॉमन लिया तो इसके पास 2x है, 1x बचेगा, और यहाँ x निकाल लिया तो 8 बचेगा। ये उत्तर हो गया। ये तो सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा इससे एक लेवल और इससे बड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए इससे बड़े कभी सवाल आगे कॉमन लेने की, तब कैसे कॉमन लिया जाता है। और हाँ, इस सवाल में थोड़ा अगर आप कॉमन सीख रहे हैं तो ये भी सीख लीजिए कि जैसे मान लो अगर हमारे पास 3 पद हैं, ax, ay और यहाँ पे है am। तो अब देखिए सभी पदों में कुछ कॉमन है, a सब में दिख रहा है, तो वही a आपको निकाल लेना है। इसी a को कॉमन कहते हैं। अब यहाँ से a निकालो, x बचेगा, यहाँ से a निकाल दो, a निकल गया तो y बचा, लेकिन +y है, और यहाँ से a निकाल दो +m बचा। ये हो गया कॉमन लेना। आ गया कॉमन समझ में?
लेकिन थोड़ा हम इस पर एक सवाल इससे और बड़ा बता रहे हैं। जैसे दो घात का बताया जाए तो एक घात और बड़ा बताते हैं, 3 घात। देखिए जैसे ये हमारे पास है x की पावर 4 और यहाँ पे 5x है। अब यहाँ पे हम x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे x एक निकाल लिया। देखिए x इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है, तो x हमने जब निकाला तो x यहाँ से एक ही निकलेगा, एक निकल जाएगा। इसके पास 4x है, जब आप एक x निकालोगे 3x बचेगा, यानी x की पावर 3। और यहाँ पे x निकाल लो तो 5 बचेगा। ये देखो, ये उत्तर हो गया। कॉमन समझ में आ गया। अगर आप देखना चाहें तो हम इससे थोड़ा एक सवाल और बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमने सवाल ले लिया और यहाँ पे इसको 2 कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन है, आप देखेंगे x इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन अब जब x घात ज़्यादा हो तो हमें कम घात वाली कॉमन लेना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर कम है, तो x स्क्वायर यहाँ पर निकालोगे। देखो x 2 ठी निकाल दो इसके पास, तो इसके पास 5 ठी है और 2 निकालने पे 3 बचेगा, तो हम लिखेंगे x की पावर 3। और यहाँ पर x स्क्वायर पूरा निकाल दोगे +7 बचेगा। यही उत्तर हो गया। तो कॉमन लेना आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कॉमन लेना समझ में आ गया तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, इससे एक बड़ी और सवाल सीख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें गुणनखंड करना है तो वहाँ पे बहुत काम आता है। चलिए देखिए, जैसे इससे एक सवाल स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास एक सवाल ये बन जाता है। x + 7 और यहाँ पे x है और यहाँ पे मान लो हमने इतना कर दिया। ये देखिए, अब देखिए ये सवाल आपको दिखने में दिख रही बड़ी सवाल है, बड़ी सवाल है नहीं। इसमें आपको देखना है कॉमन क्या है। देखिए हमारे पास कितने पद हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पद है और प्लस जहाँ लगा है ये अलग हो गया, ये दूसरा पद है। तो अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो आप देखेंगे x + 7 2 बार लिखा है, तो यही x + 7 कॉमन है। अब जैसे ही x + 7 हम लिखेंगे, अब मानो आप यहाँ से x + 7 निकल गया, यहाँ पे x अकेले बचा, तो x को लिखेंगे अगले कोष्टक में, और यहाँ पे x + 7 निकाल दो इतना पूरा, तो +8 बचा। ये देखो आ गया समझ में। एक दूसरा समझ लो, अगर ये नहीं समझ में आया तो जैसे x है और x + 2 हमने कर दिया और यहाँ पे हमारा हम 3 कर दिया x + 2। अब इसमें कॉमन लेना है तो देखिए यहाँ पे एक पद, यहाँ पर 2 पद, हमारे पास 2 पद हैं। अब दोनों में आप समझिए क्या चीज़ सेम है। देखिए इतने भर में x + 2 और इतने में भी x + 2, यानी दोनों में x + 2 कॉमन है। और x + 2 को आपको एक बार लिखना है। ये देखिए जब x + 2 एक बार आप लिख दिए हैं तो अब x + 2 आपको दोबारा नहीं लिखना है। अब इसको हटा दो, x + 2 हटा दो तो क्या बचेगा x, और यहाँ इसको हटाओ तो क्या बचेगा +3। ये देखो यही होता है कॉमन। कॉमन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पर। एक मिनट दूसरा। अब देखिए थोड़ा सेट बनाना सीखते हैं, सेट बनाना। तो सेट कैसे बनाते हैं थोड़ा इसको हम सही समझेंगे। तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने आपको सवाल दिया और यहाँ पे कह दिया आप जोड़ो तो 7 आ जाए और गुणा करो तो 12 आ जाए। ये एक आपके लिए सवाल है। अब सवाल है क्या, यानी आपको 2 अंक ढूंढना है, यहाँ पर और यहाँ पर। आप ऐसा लिखो कि इसको हम जोड़ दे तो 7 हो जाए और गुणा कर दे तो 12 हो जाए। 2 अंक ढूंढना है, तो वो अंक क्या है, तो हम बता दें आपको। आप जानते हैं 4 और 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 4 तिहाई 12। ये देखो, तो इसका मतलब यहाँ पर यही अंक लिखा जाएगा, 4 3 और ये 4 तिहाई 12 हो गया। लेकिन ये आप दिमाग से भी कर सकते हैं। अगर आप दिमाग से नहीं कर पाते हैं तो आपको थोड़ा समय लग रहा है, तो जो गुणा वाला अंक है इसको आप यहाँ पे लिख लो और गुणा के इसको काटो, 2 से काटोगे
2 छंग 12 और 2 तिहाई 6, 3 1 3 कट गया। तो अब 12 का गुणनखंड हमारे पास यही इतना बचा है। तो इसमें आप ना 2 पार्ट में बांट दो। 2 पार्ट बांटने का मतलब जैसे देखिए हम 2 2 अलग कर दें, इसको अलग कर दें, यानी ये 2 दूना 4 और ये 3 अकेले। अब आप देखिए 4 और 3 इसका सेट बन गया, 4 3 7 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यही हमें भरना था। अब देखिए सवाल हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल पे जैसे मान लो हम ले लेते हैं सिंपल सवाल। यहाँ 5 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 6 कर दे रहे हैं, यानी कि जोड़ने पर 5 आना चाहिए, गुणा करने पर 6। 2 अंक ढूंढना है आपको, गुणा करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर 5। दिमाग लगाइए थोड़ा, ऐसा क्या अंक है इसमें? आप हाँ यही करेंगे, 3 और 2, 3 + 2, 3 2 5 और 3 दूना 6। ये सही है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, हम जानते हैं जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 6। अब बहुत लोग दिमाग इतना लगाते हैं कि 4 1 5 और ये 3 दूना 6। तो ये गलत है। ध्यान रखना है कि जो जोड़ने पर आए वही सेम अंक होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें है 3 2 3 2, यानी यही 3 2 जोड़ कर ये आ जाए और यही 3 2 गुणा होने पर 6 आ जाए। अब यहाँ पे आपने 4 और 1 कर दिया ना, तो ये गलत है। बल्कि जोड़ने पर 5 आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन इस सेट बनाने के लिए ये गलत है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ये गलत है और ये सही है। तो सही कब होगा? जब आप यहाँ पर और यहाँ पे सेम अंक रखेंगे, यानी सेम इसको जोड़ दो और ये गुणा करने पे आ जाए। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये पूरा पूरा गलत है। अगर हम इससे बड़ा सवाल लें, अच्छा हाँ, इसको मान लो अगर हमें सेट बना के करना था तो ऐसे करो, 6 को पहले काटो, 2 तिहाई 6, 3 1 3। वैसे इसमें 2 ही अंक मिला है हमें, 2 और 3, यानी 3 2 5, 3 दूना 6। अगर मान लो हम और बड़ा सवाल ले लेते, सवाल थोड़ा सा बड़ा, जैसे हम ले रहे हैं जोड़ने पर 8 आ जाए और गुणा करने पर 12 है। नहीं हो पाएगा। हाँ सही था, अच्छा ठीक है। ये देखो, अब इसमें सेट क्या बनेगा, बनाओ कि जोड़ दें तो 8 हो जाए और गुणा कर दें तो 12 हो जाए। क्या होगा? हाँ हाँ, यानी कि 6 + 2 और 6 2 8। अब 6 और 2 गुणा कराओगे, 6 दूना 12, मिल गया। यानी कि ये हमारा सेट आपने सही बना लिया। अब देखो, अगर आप ना बना पाते तो कैसे करते आप? तो पहले हम इस 12 को यहाँ पे लिख लेते और इस 12 को अलग से काटते। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 3। अब इसमें क्या करते हैं हम अलग अलग, ये 4 और ये 3, 4 तिहाई 12। देखिए 4 + 3, 4 3 7, 4 तिहाई 12। देखिए इसमें गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन जोड़ने पर 7 आ रहा है, जबकि हमें लाना क्या है 8। तो ये सेट आपका क्या है, गलत है। तो हम फिर से सेट क्या बनाएंगे, इसी में देखिए 2 को अलग कर दो, ये अलग कर दो, 3 दूना 6 और ये 2। देखो अब 2 और 6, यानी 6 2 8 और 6 दूना 12, यानी ये वाला सेट आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप सेट समझ गए होंगे। अगर कम समझे हैं तो हम सवाल बताते समय आपको सेट और अच्छे से समझा देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। अभ्यास के कुछ एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर आप ये 2 चीजें समझ गए हैं, कॉमन लेना और गुणन सेट बनाना, 2 चीज समझ गए हैं, तब आप समझ लो गुणनखंड करने का आधा चीज आप सीख गए हैं। आधा गुणनखंड आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यही 2 चीज उसी सवाल के अंदर मेन होने वाले हैं। बस सेट बनाने के लिए और बड़े बड़े अंक हम आपको सवाल में देंगे, वहां पे सिखाएंगे नया नया नियम। ठीक है, इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो चलिए हम सवाल देखते हैं। देखिए पहले इसमें हम बता दें, गुणनखंड जब हम करेंगे तो गुणनखंड अगर हम बताएं तो आपको हम टोटल कम से कम 10 प्रकार के, यानी 10 टाइप के, 8 नहीं 10 टाइप के गुणनखंड बताएंगे आपको, 10 टाइप के।
और ये 10 टाइप के गुणनखंड आप पढ़ लोगे तो समझ लो कोई भी गुणनखंड हो आप बहुत आराम से कर सकते हो। और गुणनखंड ये ऐसी सवाल है कि ये आपके दूसरे वाले पार्ट में, इसमें और 4 वाला पार्ट है। ये तो बहुपद हो गया, बहुपद और द्विघात समीकरण वाला पार्ट जो है ना, द्विघात समीकरण। इन दोनों पाठों में हमें गुणनखंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप ये 10 गुणनखंड करना सीख गए तो आप इसमें और इसमें की सभी सवालें आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम गुणनखंड सीखते हैं कि 10 टाइप के कौन कौन से गुणनखंड हैं। अब 10 टाइप गुणनखंड हमने बनाया है वो लेवल अनुसार है। पहले सरल है, फिर उससे 8 है, फिर उससे 8 है, फिर उससे 8 है, और माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए हमने बनाया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सवाल लेते हैं। सबसे पहले टाइप का ये है एक्स स्क्वायर 5x + 6। अगर ये छोटा आपको दिख रहा है थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर 5x + 6। अब देखिए ये है गुणनखंड करना, इसको इसमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना जो सबसे पीछे वाला अंक है ये हमेशा गुणा करने पर आना चाहिए, जो बीच में अंक है ये हमेशा जोड़ने पर आना चाहिए। ये देखो जो आपने सेट बनाया था या सेट बनाने का नियम सीख रहे थे, यहाँ पर शुरुआती स्टेप में सेट बनाना ही है आपको, फिर उसके बाद सवाल हल करते हैं। तो देखिए सीखो आप कि अब बताओ पहले यहाँ पर ऐसा 2 अंक क्या है जिसको हम जोड़ दें तो 5 आ जाए और गुणा कर दे तो 6। क्या, हाँ 3 और 2, 3 2 5, 3 दूना 6। तो ये बन गया सेट आपका। अब देखिए हम यहाँ पे रखेंगे कैसे, इसको आप समझ लीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि 3 + 2 = 5 होता है, और हम ये भी जानते हैं कि 5 = 3 + 2 भी होता है। और अगर कभी आवश्यकता पड़े, जैसे हमारे पास 5x है तो इस 5x के स्थान पे 3x + 2x हम लिख सकते हैं। ये तीसरा वाला समझना बहुत ज़रूरी है। 5 के स्थान पर हम कर सकते हैं 3 + 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 और 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 5x। तो यही प्रक्रिया हम इस सवाल में हल करेंगे। इसको हटा दे रहे हैं तो देखिए आगे और पीछे पूरा उतार लेना है, बस इसी 5 को हटा के ये लिख देना है 3 और 2। तो इसको उतार लो, एक्स स्क्वायर इसके स्थान पे रखो 3x + 2x और +6। तो हमने बताया आगे वाला और पीछे वाला उतार लिया है, बस इस 5 के स्थान पे ये रख दिया 3 + 2। यानी जो आप सेट बनाओगे ये यही रखना है, बस इसमें x लगा के आपको रख देना है। तो हमने रख दिया। अब देखिए अब ये हल कैसे होता है। तो जैसा आपने गुणनखंड कॉमन लेना सीखा था तो वही कॉमन लेना हमें यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है। देखिए हमारे पास ये 2 पद हैं और ये 2 पद हैं, बताया था आपको सवाल। तो इन 2 पद में कुछ कॉमन है और इसमें कुछ कॉमन है, तो पहले इसमें कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 1 है, तो इसमें x कॉमन है तो यहाँ पे x लिखा, और यहाँ पे एक x निकाल दो तो x बचेगा, x निकालो यहाँ 3 बचेगा और प्लस। अब इसमें क्या कॉमन है, 2x है +6 है, 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। कॉमन है ये पता कैसे हुआ, क्योंकि इस 2 के पहाड़ में ये 6 आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा जब अंक वाला कॉमन लेते हैं, जब अंक वाला कॉमन लेते हैं तो इसके पहाड़ा में ये आना चाहिए तभी वो कॉमन है। अब हम 2 को यहाँ लिखेंगे तो यहाँ अगर 2 यहाँ निकाल दो तो क्या बचा x। अब 2 से इसको भाग करो या काट दो, 2 तिहाई 6, तो 3 बार इसको काट देगा, यानी कि इसका पहाड़ा ऐसा पढ़ो 6 आ जाए। तो हमने पढ़ा 3 बार, 2 तिहाई 6, तो यानी जितना आएगा उसको यहाँ पे लिख देना है। अब देखिए x + 3 ये है 2 बार, इसको आप लिखोगे 1 बार, और x + 2 ये बचेगा। हमने समझाया था आपको अगर x + 3 आप x + 3 कॉमन लोगे तो इसको हमें 1 बार लिखना है। अब x + 3 हटा दो, x बचा, यहाँ से हटाओ +2 बचा, इसको एक कोष्ठक में लिख दिया, और यही बन गया आपका गुणनखंड, उत्तर हो गया। तो पहले हम सीखेंगे गुणनखंड करना, ठीक है। वैसे ये 2.2 का सवाल तो नहीं है अभी, क्योंकि इसमें हमें एक स्टेप और करना है,
उसमें लिखा है शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्यक। अगर आप शून्य ज्ञात करने की बात करेंगे तो इसमें एक लाइन हमें और हल करना होता है, 1-2 लाइन और हल करना है, उसके बाद आपका ये आ जाएगा। लेकिन हम थोड़ा आपको सिखा रहे हैं पहले गुणनखंड, ठीक है। आप गुणनखंड सीख लिए, उसके बाद फिर कर लेंगे। और नहीं तो अगर आप उसके सवाल हल करना चाहते हैं तो उस पर भी देख लीजिए। उसमें पूछता है शून्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ लिख दे रहे हैं शून्यक। शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? इतना सवाल आप पूरा पूरा हल कर लो, उसके बाद अंत में आपको लिखना है शून्य के लिए। चलो यहां पे हल कर देते हैं, या ऐसे में लिख देते हैं शून्यक के लिए पूरी सवाल के बराबर हम 0 लेंगे। ये देखो, पूरी सवाल के बराबर हम 0 लेंगे। अब आपको लिखना है एक बार, यदि x + 3 = 0, तो x, ये 3 उधर गया, प्लस है उधर गया तो माइनस हो गया, ये एक उत्तर हो गया। और दूसरा, यदि x + 2 = 0, तो x = 2 उधर जाएगा, ये प्लस में है उधर गया माइनस हो गया। ये देखो, यानी शून्य के लिए ये हमने 2 शून्य के इसके मिल गए, -3 और -2, ये उत्तर हो गया। लेकिन शून्य आप आराम से कर लेंगे, लेकिन पहले आप सीख लीजिए गुणनखंड, ठीक है। तो ये पहला सवाल आपका हो चुका। आप थोड़ा इससे बड़ा सवाल लेते हैं। देखिए, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं, ये सवाल है, तो इसमें सेट क्या बनाना है? गुणा करने पर 16 आ जाए और जोड़ने पर 10 आ जाए। तो यहां पे लिखना है गुणा करने पर 16 और जोड़ने पर 10। ये देखो, जोड़ने पर 10 आ जाए और गुणा करने पर 16 आ जाए। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? अब पहले सेट बनाएंगे कि ऐसे 2 अंक क्या है जिसको जोड़ दिया जाए 10 आ जाए और गुणा कर दिया जाए 16 आ जाए। अब कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ये 5 × 5 = 10, 8 × 2 = 16। तो ये गलत है। जो आप यहाँ भरो वही सेम यहाँ होना चाहिए, या जो यहाँ भरो वही सेम यहाँ होना चाहिए। जैसे आपने अगर ये भर दिया कि 5 × 5 = 10, तो यहाँ पर भी भरना चाहिए 5 × 5, तो 5 × 25, ये गलत हो जाएगा। अर्थात ये सेट आपने गलत बनाया है। तो सही सेट क्या है? वो 8 और 2 है। 8 × 2 = 10 और 8 × 2 = 16। ये हो गया। अब देखिए, ये अगर हम ना ढूंढ पाते तो बनता कैसे? तो वही गुणनखंड करके आप कर लेते। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सवाल पर। सबसे पहले हम इसको, हमने बताया आपको, इसको उतार लेंगे, इसको उतार लेंगे। अब इसी 10 के स्थान पे 8 और 2 लिखेंगे, लेकिन x लगा कर लिखेंगे। तो पहले x² को उतार लेंगे। अब इस 10 के स्थान पे 8x और प्लस 2x, इस 10 के स्थान पे 8 और 2 लिख देना है, और इस 16 को उतार लेना है। अब इसे यहाँ तक और यहाँ तक कुछ कॉमन है, तो इसमें x कॉमन है, x निकालेंगे, और यहाँ पर 8 कॉमन है। नहीं, यहाँ x कॉमन निकाल लिया, एक x बचा, यहाँ x निकाल दो तो 8 बचेगा। और यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ बचेगा x। अब 2 पहाड़ा ऐसे पढ़ो 16 हो जाए, या तो आप 2 से काट दो, 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, यानी 2 से 8 बार कट जाएगा, तो +8 यहाँ पर लिखना है। हो गया। अब देखो, x + 8 2 बार है, यानी x + 8 कॉमन है। तो जैसे आप x + 8 कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा x + 2। ये देखो, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो अभी हम आपको इस वीडियो में केवल गुणनखंड सिखाएंगे, और जब आप गुणनखंड सीख लेंगे तो आपका बहुपद 2.2 है, उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे।
कहाँ गया पिन? अबे नहीं, यहाँ चालू है ना वीडियो। चलिए देखिए, एक चीज थोड़ा अगर आपको यहाँ पे कम समझ में आता हो कि ये 16 के स्थान पे 8 कैसे आता है, तो ये हम बता दें आपको। जब हम 2 यहाँ से निकालते हैं तो 2 यहाँ निकालिए, यहाँ बचा x। अब 2 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 16 आ जाए, 2 8 16, तो यही 8 यहाँ पे लिखा जाता है। अगर आप ऐसे ना समझ पाए तो आप इस 16 को यहाँ लिखो और जो आप कॉमन ले रहे हो ना उससे भाग कर दो। अब 2 पढ़ा ऐसा पढ़ो, कट जाए, 2 8 16, तो 8 बार कट गया, तो यही 8 यहाँ पर लिखा जाता है। अब उसके बाद x + 8 इसको निकाल लिया, तो क्या बचा, x + 2, ये हमारा आंसर हो गया। एक सवाल आप और समझ लीजिए। चलिए एक सवाल जैसे हम और देख लेते हैं। ये देखिए, ये सवाल है, थोड़ा सा चाहो तो हम अंक चेंज कर सकते हैं, यह तो पड़ा रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए ये सवाल है, इसको अब आप समझिए। जब भी आपको गुणनखंड के सवाल ऐसे दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि जो सबसे पीछे वाला अंक है यह हमेशा गुणा करने पर आना चाहिए, गुणा करने पर 24 आना चाहिए, और जोड़ने पर बीच वाला मतलब 11 आना चाहिए। तो हमें 2 अंक ढूंढना है, ठीक है। अब अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो बेसिक तरीका क्या है उसको समझिए। आप 24 को पूरा काटिए, 2 से काटिए, 12 दूना 24, 2 से काटिए, 6 दूना 12, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, और यहाँ हो जाएगा 3 एक्के 3। तो आप गुणनखंड काट लेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे होगा, जैसे ये हमने आधा आधा डिवाइड कर दिया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। देखिए इस डिवाइड करने पे आपको ना गुणा करने पे हमेशा सही अंक मिलेगा, ये हमेशा 24 आएगा। जैसे हमने क्या बनाया, 6 और 4, 4 और 6, तो आप देखिए 6 चौका 24, लेकिन 6 4 10 सेट नहीं बन पाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, जोड़ने पर हमें 11 आना चाहिए, तो ये वाला सेट नहीं सही है। चलिए फिर इसको काटते हैं, इसमें दूसरा सेट बनाते हैं। दूसरा क्या बनाएंगे, थोड़ा इसको 1 अंक आगे बढ़ा दीजिए और इसको अलग कर दीजिए। 2 दूना 4 दूना, ये 8 हो गए, 3 अकेले हैं। अब 8 और 3 का सेट बन गया। अब देखिए 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 और 8 त्रिका 24, सेट सही बन गया, ये सही है। अगर ये भी सेट ना बनता तो क्या करते, उस पर आप देख लीजिए। अगर ये सेट ना बनता तो हम क्या करते, अब नीचे का 3 अलग करते, ऊपर का 2 अलग कर देते। जैसे 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और ये 2 अकेले हैं, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 12 दूई 14, ये भी सेट आपका गलत है। तो सही एक है, वो क्या है, 8 और 3 का। तो यहाँ पे हम भरेंगे 8 3 11 और 8 त्रिका 24। तो सेट आपने बना लिया। और ऐसे ही कितनी भी बड़ी सवाल हो, आप ऐसे ही 1 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे तो हर एक सवाल आपका ऐसे बन जाएगा। तो देखिए हम इस सवाल पे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उतार लेंगे, प्लस 11 को हटा देंगे, 11 के स्थान पे ये लिखेंगे 8 और 3, लेकिन एक्स लगाकर, क्योंकि यहाँ पे एक्स है तो हम लिखेंगे 8x और प्लस 3x। अब पूछेंगे ये 8 और 3 आया कहाँ से, तो ये 11x के स्थान पे 8 3 11 आ गया, क्योंकि अगर इसको जोड़ेगा तो आपका 11 फिर से आ जाएगा। और ये पीछे वाला आपका यही उतार लेते हैं, यानी कि हमने बताया आपको आगे वाला और पीछे वाला हम उतार लेते हैं। आगे वाला पीछे वाला उतार लिया। अब ये बीच वाले के स्थान पे जो आपने सेट बनाया है, यही सेट उठा के रख देना है एक्स लगा के। अब 2 पद और ये 2 पद में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है,
इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा एक x, और यहाँ x निकाल दो तो +8 बचा, तो +8 हुआ। और यहाँ पे 3 कॉमन है। अब 3 हमेशा कॉमन रहेगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर है। कैसे है और कैसे पता चला? 3 से 24 कट जाएगा, तो इसलिए 3 कॉमन है। ठीक है, यानी कि आप समझ लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 3x + 24 है, तो इसमें 3 कॉमन है, तो हम 3 निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? x। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 24 आ जाए, 8 3 का 24, तो 8 भर गया, ये हमारा कॉमन ले लिया। अगर मान लो हम सवाल चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे 4x करते और यहाँ पर 6 कर देते, अब इसमें क्या कॉमन है? क्या 4 कॉमन है? अगर आप 4 कॉमन लोगे तो ये 4 कॉमन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से 4 निकल जाएगा, x बचेगा, लेकिन यहाँ पे 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो 6 आ जाए, तब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? 6 नहीं कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे? उससे कम। ऐसा पहाड़ा, ऐसा अंक लो जो दोनों को काट दे, तो हम क्या लेंगे? 2, क्योंकि 2 का पहाड़ा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो अब क्या करेंगे? 2 से इसको काटो, 2 दूना 4, 2x, और 2 तिहाई 6, ये देखो। तो ये होता है कॉमन लेना। कभी कभी सवाल हमें ऐसे भी मिल सकती है, जब आगे आएगा तो हम आपको बेहतर समझाएंगे। चलिए ठीक है। और हाँ, यहाँ पर अगर आपको ना समझ में आया हो कि ये 24 कैसे, 24 से 24 था तो 8 कैसे आया, तो हमने आपको पहले बताया है कि जो 24 लिखा है, इसको जो कॉमन आप ले रहे हो, जो चीज़ कॉमन ले रहे हो उसी से भाग कर दो। अब 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 24 आ जाए, 3 8 24, तो जितनी बार ये काटेगा उतनी बार इसके स्थान पे लिखा जाएगा। तो ये हो गया कॉमन लेना। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकाला, यहाँ पे x बचा। अब यहाँ पे 3 का पढ़ा ऐसा पढ़ो 24 कट जाए, 3 8 24, तो यहाँ पे +8 लिख देना है आपको। x + 8, x + 8 और x प्लस, देखो x + 8 निकाल लिया, तो क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। यानी जो आप कॉमन लोगे उसको छोड़ देना है, उसको लिखना नहीं दोबारा। x + 8 एक बार लिख लिया, अब यहाँ से हटाओ तो x बचेगा, यहाँ से इसको छोड़ो तो 3 बचेगा, +3, ये देखो। तो ये सभी एकदम सिंपल सवाल हैं। उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो बढ़िया है, थोड़ा हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, इसे आप करिए और करके बताइए कमेंट में क्या इसका उत्तर आया। ठीक है, तो चलिए हम होमवर्क दे रहे हैं। इस सवाल को आप उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक कर इसको हम मिटा रहे हैं। तो देखिए, चार तिहाई 12 बताए थे क्या ये सवाल? तो ये है 5 सवाल हैं। ठीक है, तो नंबर हम डाल दे रहे हैं सही से एक बार। 1 2, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो वैसे पहले सवाल थोड़ा आपको दिख रहा होगा, बड़ा सवाल है, तो हम आपको इसका सेट बता सकते हैं। गुणा करने पर 30 आना चाहिए और जोड़ने पर 11 आना चाहिए, क्या होगा सेट बताओ? गुणा करने पर 30 और जोड़ने पर 11। अब आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो आप ऐसे करिए, ये जो पीछे वाला अंक है 30, इसको गुणनखंड काटिए। तो काटेंगे, पहले 2 से कटेगा, 15 दूना 30, फिर 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 5 काट दिया, हो गया। अब हमने कहा इसको आप सेट बनाइए अलग अलग, यानी कि एक जोड़ा एक जोड़ा, तो यहाँ पे 3 दूना 6 और यहाँ पर 5, यानी कि ये हमारा सेट बन गया 6 और 5। अगर आप 6 और 5 जोड़ देंगे, 6 5 11, 6 और 5 गुणा कर देंगे, 6 5 30,
देखिए सेट बन गया आराम से। तो ऐसे ही अब इसको आराम कर सकते हैं, ऐसे ही इसको भी करिए, इसको भी, इसको। ठीक है, 5 सवाल करिए और हमें होमवर्क कमेंट में ज़रूर इसका उत्तर बताइए। और सवाल आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको सवाल कम समझ में आई तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें कहाँ पे नहीं समझ में आया, कहाँ पे क्या दिक्कत हो रहा है। अगर ये सवाल नहीं समझ में तो हम इसी टाइप से एक आध दो एग्जाम्पल और आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया। अगर पूरे सवाल नहीं समझ में आए तो बता दीजिए, पूरा नहीं समझ में आया तो हम फिर से वीडियो बना देंगे और कोशिश करेंगे इससे और बेहतर बनाएंगे। ठीक है।